भारत सरकार ने हाल ही में नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यूएस में हालत ये है कि हर एनआरआई जो है वो 10 से 15 बैग्स राइस एक बार में परचेज़ करके रख ले रहे हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में होर्डिंग चालू हो चुका है और उसको बंद करने के लिए अब वहाँ की सरकार ने एक व्यक्ति पर एक बैग ही अलाउ करा है। इसका खामियाजा ये होगा क्योंकि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का। तो अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में राइस कम जाएगा तो जो राइस का दाम होगा वो बढ़ जाएगा और राइस का दाम बढ़ने के वजह से रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो विश्व स्तर पर बढ़ जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इन्फ्लेशन को बढ़ा करके रखे हैं। अभी हाल ही में वो ब्लैक सी ग्रेन डील इनिशिएटिव से बाहर निकल गए हैं, जिससे जो वीट एक्सपोर्टर्स हैं, रशिया विश्व में पहले पायदान पर है, यूक्रेन विश्व में 5वें पायदान पर है। तो ये जो दोनों मुल्क हैं, जब इनके यहाँ से वीट कम जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं और जो एशियन नेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। हाल ही में पाकिस्तान आप देखेंगे तो आईएमएफ से लोन लिया है उन्होंने और चौथा सबसे बड़ा वो डेट होल्डर बन चुके हैं और जैसे तैसे पाकिस्तान ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन अब वापस से ये जो मार होगा वो अपने आप में उनके ऊपर भी बहुत बड़ा चिंता लाएगा। तो आइए जानते हैं कि ये क्यों हुआ है। बेसिकली आप देखेंगे कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पैनिक हो रहा है पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो राइस एक्सपोर्ट बैन है वो प्रो कंज्यूमर है या एंटी फार्मर है। देखिए कहीं ना कहीं ये प्रो कंज्यूमर ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी है फ़िलहाल के लिए और यहाँ पर लोग जो हैं वो चावल आप देखेंगे तो भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है विश्व में। 40% एक्सपोर्ट जो है वो भारत ही करता है। हमारे कुछ राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ दोनों सीजन्स में चावल उगाया जाता है, रबी में भी खरीफ में भी। जो आप देखेंगे कि खरीफ के समय में आपको नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में, जबकि वहीं रबी के समय में साउथ इंडिया में चावल उगाया जाता है। तो जब भारत में कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो फिर आने वाले समय में फ़िलहाल भारत में भी होर्डिंग होता और फिर इसको ब्लैक मार्केट किया जाता ज़्यादा दाम में, जिसकी वजह से भारत में भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये अफोर्ड करना बहुत महंगा पड़ जाता। और हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग ऑलरेडी जो है वो हंगर इंडेक्स में हमारा पायदान भी काफ़ी नीचे है, नरिशमेंट वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से सरकार ने ये बहुत सही निर्णय बहुत सही समय पे लिया है। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो राइस एक्सपोर्ट के वजह से, जैसा कि हमने आपको बताया कि विश्व भर में इसका जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा और ये हमने आपको पहले ही साझा कर दिया है। आप देखेंगे भारत में तो हमने बता दिया कि आपको पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिल जाएगा और साथ साथ में उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पर चावल के पैदावार सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसी के साथ साथ में देखिए इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों भारत सरकार ने सडनली इस पर प्रतिबंध लगाया है। पहले उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी पर 20% का टैरिफ लगाने की बात करी थी, अब उन्होंने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया और बात चावल तक ही नहीं है, ये चीनी पर भी आ चुकी है। इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट्स भी 2024 के फर्स्ट हाफ तक रोका है क्योंकि एल नीनो बताया जा रहा है कि इसके पीछे का कारण है। यानी कि आप देखेंगे तो एल नीनो यानी कि भारत में जो वर्षा है जो होना चाहिए उससे कम होगा और इस वजह से हमारे देश की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो फुलफिल हो सके, इसका ख्याल रखते हुए हम एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये एल नीनो क्या होता है। बेसिकली आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जब फिलहाल साउथ वेस्ट मानसून जो चल रहा है, इसको ला नीना से भी आप जोड़ सकते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के तट पर आप देखोगे तो लो प्रेशर है और वार्म वाटर है, जिसकी वजह से वर्षा यहाँ पर होती है। और साउथ अमेरिका के तट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर हाई प्रेशर है और कोल्ड वाटर है, तो वहाँ वर्षा तो नहीं होती है, लेकिन कोल्ड वाटर होने की वजह से फिशिंग इंडस्ट्री सर्वाइव करती है। लेकिन प्रेशर चेंज होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के वजह से, ट्रेड विंड्स जो हैं वो बहाव मतलब अपना बदलते हैं और इस वजह से आप देखोगे ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में आपको देखने को मिल जाएगा कि अब जो वार्म वाटर है वो साउथ अमेरिका की तरफ चला गया है और अब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर बहुत ही मैसिव लेवल पे वर्षा होगी और साथ साथ में जो भी आपको देखने को मिल जाएगा हरिकेन्स वगैरह वहाँ पर आएंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया के तट पर ड्रॉट होगा, यानी कि जो फसलें होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। ऑलरेडी भारत में अनसीजनल रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं कि हमारा नॉर्थ इंडिया जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो फ्लड में डूबा हुआ है और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा
कि भारत में खुद का जो रिटेल इन्फ्लेशन है फूड प्राइसेस का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज़ का, जैसे कि टमाटर से लेकर के ग्रीन चिलीज़ का। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ भी महंगाई की मार देख रहे हैं। तो विश्व जो है वो रिसेशन या आर्थिक तंगी में है, तो भारत भी उसका ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा था राइस एक्सपोर्ट बैन को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे इस नए चैनल को आप शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और रिफाइंड तरीके से ला सकें। हम यहाँ पर चैनल पे ऑलरेडी मणिपुर हॉरर वाला जो केस है उसको लेकर के भी हम वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नेहरू जी ने UNSC का सीट क्यों छोड़ दिया है, तो ये तमाम वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कतार में ये हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मैक्सिमम लोगों से प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि हमने ये जो कंटेंट देना चालू किया है डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी पे, ये हमेशा बनाए रखें और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।